Hello friends, welcome to Raghuvira Institute. This is Pawan, your GS teacher. Till now we have covered geography sections, and the remaining part was the Indian geography. So आज हम क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में मृदा के बारे में पढ़ेंगे, मृदा सॉइल। इसमें हमने क्या किया है कि दोनों बैचेज को, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों को कंबाइंड किया है, तो हमारा इंस्ट्रक्शन जो होगा वो हिंदी में ही रहेगा। हालांकि मैंने स्लाइड्स वगैरह इसमें ऐड कर रखी है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर सॉइल समझने के लिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारा सॉइल होता क्या है, मृदा, जिसको हम हिंदी में मृदा बोलते हैं, ये क्या होता है। और उसके बाद इस सॉइल के अंदर हम कई सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल हमारा बनता कैसे है, क्या क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई सारे होते हैं। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो इसमें हम देखेंगे 5-6 के फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद सॉइल बनने के बाद हम कहाँ पे आएंगे कि कितने टाइप के सॉइल्स हमारे अंदर हमारे मिट्टी में होते हैं। ठीक है, तो सॉइल टाइप जो होते हैं वो 5-6 टाइप के सॉइल होते हैं। इंडिया में भी 5-6 टाइप के सॉइल्स होते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा ज़्यादातर बनता है इस वाले पोर्शन से कि ये सॉइल इंडिया में मिलते कहाँ पे हैं। ठीक है, कि जैसे कुछ सॉइल्स होते हैं वो रिवर्स के बेड पे मिलते हैं, कुछ हमारे सॉइल्स होते हैं जो रिवर के डेल्टा से बनते हैं, कुछ हमारे ब्लैक सॉइल्स होते हैं। तो अलग अलग सॉइल्स हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो किस टाइप के क्रॉप के लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम सॉइल पढ़ चुके होंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर हमारा किस पे बेस्ड होता है, जैसा भी हमारा क्लाइमेट होता है और जो सॉइल होता है। ठीक है, तो हम इंडिया में देखेंगे कहाँ कहाँ पे किस टाइप की सॉइल मिलती है, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे उस टाइप का एग्रीकल्चर हम लोग फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो सॉइल्स ऑफ इंडिया देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉइल का इरोजन कैसे होता है। सॉइल के इरोजन में मतलब बेसिकली यही कि जो हमारी सॉइल होती है टॉप लेयर, वो कैसे इरोड हो जाती है। मतलब सॉइल का एक तरीके से सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना, वो जो लॉस हो जाती है, उसी को इस में देखेंगे कि उसके क्या क्या रीजन्स होते हैं। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अगर सॉइल का इरोजन हो रहा है तो फिर उसको कंजर्व करने के लिए भी कुछ हमारे प्लान्स होते हैं, तो उसको हम देखेंगे सॉइल के कंजर्वेशन में। ओके ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सॉइल्स क्या होते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा अर्थ के इवोल्यूशन पे जाएंगे कि हमारी जो पृथ्वी थी वो बनी कैसे थी। तो जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, एक हमारी थ्योरी चलती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, याद है। इसी के बेसिस पे हमने क्या बोला था कि जो हमारी अर्थ है ये कई सारे प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। जैसे जिसमें हमारे कुछ होते हैं मेजर प्लेट्स, ठीक है, और कुछ होते हैं हमारे माइनर प्लेट्स। मेजर प्लेट्स में यही, जैसे हमारा जो मेनली जो जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था जिस पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लाई करता है, और एक यूरेशियन प्लेट था जिस पे जो रसिया है, जापान वगैरह लाई करते हैं। और ऐसे ही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है जो हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिलता है, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो मिलता है हमारा दक्षिणी महाद्वीप में मिलता है, वो हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो ये मेजर हमारे प्लेट हैं। और एक पैसिफिक प्लेट भी हमारा होता है। देखो, जो प्लेट होता है हमने देखा था, प्लेट 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जैसे हमने कहा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और एक होता है ओशियानिक प्लेट, मतलब कि जो समुद्र के नीचे प्लेटें होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओशियानिक प्लेट बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट मैंने बताया था कि जो हमारा अर्थ का, अगर हम एक मिनट, हाँ, जैसे हमने देखा था कि जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ कई सारे प्लेटों से मिलके बना होता है। ठीक है,
और अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज देखें तो हमने देखा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पढ़ा था कि अर्थ जो होता है हमारा वो कई सारे लेयर्स में बना होता है। मैंने बोला था कि अर्थ इज़ लाइक एन ओनियंस, जो अर्थ होता है हमारा एक प्याज की तरह होता है। तो प्याज में जैसे कई सारे लेयर्स होते हैं वैसे अर्थ में भी कई सारे लेयर्स जियोग्राफर ने बताए हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो हमारा लेयर था हम उसको बोलते थे क्रस्ट, हिंदी में क्या बोलते थे इसको, भू परपटी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला लेयर था। उसके बाद सेकेंड लेयर होता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, मेंटल, MANTLE, और मैंने बताया था इसको मेंटल मत समझना, ये मेंटल है, ठीक है, MANTLE, मेंटल होता था। और उसके बाद थर्ड वाला जो लेयर होता था हमारा वो कोर होता था ना। पर कोर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा था, एक था हमारा आउटर कोर और दूसरा था हमारा इनर कोर। अब मैंने कहा था कि जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट जो हमारा बेसिकली कितना होता है, 8 to 13 किलोमीटर, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस से 8 to 13 किलोमीटर डेप्थ तक जाता है। जैसे जो ओशियंस होते हैं वो हमारा थोड़ा सा कम डेप्थ के होते हैं, मतलब कि जो ओशियानिक क्रस्ट होता है, यानी जो ओशियन के नीचे जो भूपर्पटी होती है उसकी लेंथ जो है वो, विड्थ जो है वो कम होती है, ये ओशियन वाले की। और ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल वाला होता है यानी जो महाद्वीप वाला होता है, इसका जो है थोड़ा विड्थ क्या होता है, ज़्यादा होता है। आप जान ही रहे हो हम लोग रॉक सरफेस माउंटेन वगैरह इसी पे तो होते हैं, तो इसीलिए इसका जो विड्थ है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली क्या होता था कि ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ये जो ओशियानिक प्लेट्स थे ये क्या करते थे, ये मेंटल का, मैंने बोला था मेंटल का ये जो ऊपरी लेयर है ना, देखना इसमें इमेज में देखना, इसको ये वाले लेयर में क्या होता था, मैंने बताया था मैग्मा मिलता है हमारा, याद है वॉल्केनो वाला जो हमने वॉल्केनो जब पढ़ा था। तो ये जो मैग्मा होता है ये यही हमारा कहाँ पे मिलता है, ये इस वाले मेंटल के ऊपरी वाले लेयर में मिलता है। एक्चुअली इसका एक नाम भी है, उतना ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। हिंदी में इसका थोड़ा सा अजीब नाम होता है, इसको बोलते हैं शायद दुर्बलता मंडल, ठीक है। तो आपको बस इतना समझना है कि हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट के बाद वाला जो हमारा सेकंड यानी मेंटल लेयर होता है, मेंटल लेयर का ये जो ऊपरी वाला पोर्शन होता है यहीं पे हमारा मैग्मा होता है, और ये क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में थोड़ा सा होता है। और ऊपर क्या है, ये क्रस्ट है, और क्रस्ट क्या होता है, प्लेटें होती है। तो मैंने कहा था ना कि यही जो प्लेटें होती है इसी मैग्मा के ऊपर क्या करती रहती हैं, फ्लोट होती रहती है, मूव होती रहती हैं। तो जब ये प्लेटें एक दूसरे के पास में आ जाती है, याद है 3 टाइप का मूवमेंट होता था, जब एक दूसरे के पास में आती हैं तो हम उसको बोलते थे कन्वर्जेंट प्लेट्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे, अभिसारी प्लेटें, अभिसारी गति, ठीक है। यानी एक प्लेट, ये जो हमारी प्लेट है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है, ये वाली प्लेट इधर आ रही है। तो एक्चुअली ऐसा सिनारियो होगा कि ये इसके ऊपर क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और ये वाला जो रीजन होगा यहाँ से ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम लोग क्या पढ़े थे, अर्थक्वेक, भूकंप होता था, ठीक है। और कभी कभी यहीं से क्या होता है, लावा भी नीचे आने लगता है। लावा एक्चुअली दूसरे टाइप के मूवमेंट में आता है, जब ये तो हमारा कन्वर्जेंट हुआ, जब ये प्लेट इस प्लेट के पास में आ रही है। दूसरे टाइप की मोशन होती है, जैसे सपोज करो ये 2 प्लेटें हैं, ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो अब क्या हो रहा है, इनके बीच एक गैप सा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर जो हमारा ये हमने पढ़ा एस्थेनोस्फीयर वाला, ये जो मैग्मा होता है यहीं से वो क्या करने लगता है, निकलने लगता है। और ये मैग्मा जब बाहर आता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग वॉल्केनो कहते थे, और इसका जो बाहर आता मटेरियल उसको हमने क्या नाम दिया था, लावा दिया था। तो ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा सॉइल को समझने के लिए कि हमारे अर्थ के एवोल्यूशन में कैसे डिफरेंट प्लेट्स जो हैं वो आपस में क्या करती है, टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, और उसके बाद वहीं से हमारा क्या निकलता है, मैग्मा। वही जब बाहर आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। और इसी को बोला था ना, लावा ही हमारी क्या करती है, 2 टाइप ऑफ रॉक्स में हमने पढ़ा था। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको रब कर दूँ। अब ये शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो इसको हम थोड़ा सा हटा ले रहे हैं।
ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो हमारा अर्थ से जो हमारा लावा निकलता है, मैग्मा जब बाहर आता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। अब यही लावा जो है, यही हमारे अर्थ पे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाती है। इसी लावा को जब बाहर आता है, मैंने कहा था कुछ लावा तो अर्थ के अंदर ही फंस के रह जाता है, विभिन्न प्लेटों के जो क्रैक्स वगैरह होते हैं, और कुछ बाहर आ जाता है। तो मैंने कहा था इसी लावा से हमारा क्या बना होता है, फर्स्ट टाइप का रॉक, जिसको हम लोग प्राइमरी रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आग्नेय सेल। ठीक है। तो आग्नेय सेल कुछ क्या होता है, आग्नेय सेल कुछ नहीं होता, जो लावा बाहर आता है वही जो स्ट्रक्चर बनाता है उसी को हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। तो लावा देखो दो तरीके से बाहर आ सकता है, या तो ये इंटीरियर में ही रह सकता है, मतलब अंदर ही अर्थ के जो फ्रैक्चर वगैरह होते हैं, पृथ्वी के जो प्लेट्स वगैरह होते हैं या कहीं पे फॉल्ट वगैरह, उसमें ही अंदर कूल होने लगता है। तो उस टाइप से जो इग्नियस रॉक बनता है उसको इंटीरियर इग्नियस रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक यानी अंतर्भेदी आग्नेय शैली बोलते हैं। और ये थोड़ा सा कैसा होता है, चूँकि ये देखो यहाँ पे अगर अर्थ के अंदर ये धीरे ठंडा हो रहा है तो ये धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसीलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा कैसे होते हैं, ग्रेनी पार्टिकल बनते हैं, ग्रेनी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आप ऐसे समझो कि थोड़ा सा जो इसकी विड्थ वगैरह होती है वो थोड़ा सा क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जो बाहर एक्सटीरियर वाला जो कुछ लावा बाहर भी अर्थ के सरफेस पे आके ठंडा होता है, तो अर्थ के सरफेस पे तो आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर तो मतलब टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ कूल बहुत धीरे धीरे होती है। पर ये जो एक्सटीरियर होता है, जब हम अर्थ के सरफेस आते हैं तो टेम्परेचर प्रेशर अंदर की तुलना में बहुत ज़्यादा कम होता है, तो यहाँ पे बहुत ही फास्ट कूलिंग होती है, अब ये जो फास्ट कूलिंग होती है, इससे क्या होता है, फास्ट कूलिंग की वजह से क्या होता है कि इसके जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स बनते हैं। फाइन पार्टिकल्स हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, बहुत ही महीन कण बनते हैं, जिसको हम लोग कौन सा रॉक बोलते हैं, बेसाल्ट बोलते हैं, बेसाल्ट रॉक। ठीक है। और ये जो मोस्ट ऑफ द अर्थ का जो यही हमारा प्राइमरी रॉक होता है, जो हमारा अर्थ के सरफेस पे आता है, और इसी से हम लोग डिफरेंट टाइप के रॉक्स बनते हैं। तो यही हमारा था फर्स्ट टाइप का रॉक, इग्नियस रॉक, जो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो ग्रेफाइट हो सकता है यानी अंदर ही ठंडा हो गया, और दूसरा या तो क्या हो सकता है, वो बेसाल्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये इग्नियस रॉक था। अब ये हमारा फर्स्ट रॉक था, इग्नियस रॉक, आग्नेय सेल। दूसरा टाइप का रॉक जो होता है, हम लोग उसको क्या बोलते थे, एक मिनट, फर्स्ट टाइप का हमारा क्या रॉक है, इग्नियस रॉक। ये एक्चुअली अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहे हैं सॉइल के लिए, चूँकि बहुत दिन क्लास हो गया ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक तरीके से रिवाइज भी करा रहा हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे भी रॉक्स तो हमें पढ़ते रहना चाहिए। दूसरा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में आग्नेय सेल बोलते हैं, मेटामॉर्फिक को क्या बोलते हैं, रूपांतरित सेल्स। याद है ना, मेटामॉर्फिक मतलब किसी का फॉर्म, चेंज ऑफ फॉर्म्स, किसी का जब रूप परिवर्तित हो जाता है तो उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। और थर्ड टाइप के जो रॉक होते हैं उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अवसादी चट्टानें। ठीक है। तो ये इग्नियस रॉक तो हमने देख लिया, और बाकी के इग्नियस रॉक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि यही मेन रॉक होता है, बाकी के दोनों रॉक्स इसी से बनते हैं। ठीक है। या इसी आपस में एक दूसरे से इनका जो रूप है वो चेंज होता रहता है। और इनका रूप कैसे चेंज होता है, दो वजह से, एक तो होता है हमारा टेम्परेचर, और दूसरा होता है हमारा प्रेशर, तापमान और दाब। देखो जब क्या होता है कि जब कोई इग्नियस रॉक्स होता है, तो इग्नियस रॉक जैसे बेसाल्ट हमने कहा था कि अर्थ के सरफेस पे आ गया। अब ये इग्नियस रॉक है, इस पे जब विभिन्न टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग टाइप का पड़ता रहेगा, तो धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है, चेंजेज होते रहेंगे, इसके पार्टिकल्स, इसकी फिजिकल और ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है धीरे धीरे चेंज होती रहेगी। जैसे
इसकी प्रॉपर्टी अगर जैसे चेंज होती रहेगी तो उससे क्या बनता है कि दूसरे टाइप का रॉक्स बनता है जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ये मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक से ही बनता है, बस क्या होता है डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इसका जो रूप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक मतलब सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स जिसको हिंदी में हम अवसाद कह सकते हैं। अवसाद का मतलब सिंपली, सेडिमेंट्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े। तो जब कभी भी इग्नियस रॉक जो हमारा ये फर्स्ट टाइप का रॉक्स है, या फिर जब कभी हमारा ये मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये क्या होता है कि इन पर टेम्परेचर, इस पर सन की लाइट वगैरह पड़ती रहती है और एयर वगैरह मतलब कि विंड वगैरह फ्लो होती है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे ये टूटता रहता है। ठीक है। वेदरिंग एक प्रोसेस होती है, हमने पढ़ा था, अभी आगे पढ़ेंगे वेदरिंग। वेदरिंग हिंदी में बोलते हैं इसको अपघटन। ठीक है। तो अपघटन प्रोसेस के थ्रू में क्या होता है कि कोई रॉक है तो उस पर अलग अलग टाइप का सनलाइट पड़ती रहती है, बारिश होती रहती है, धूप छाँव होता रहता है बार बार, तो इसके पार्टिकल्स में ब्रेकिंग होने लगती है और धीरे धीरे टूट के क्या करते रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते रहते हैं। और जब तेज़ गति से हवा आती है या पानी आता है तो इनको उड़ा के कहीं दूसरी जगह ले जाके और डिपॉजिट कर देती है, तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स बनते रहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के कई सारे लेयर्स बनते हैं और इन्हीं लेयर्स के बीच में मैंने क्या बताया था आपको, फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। ये जो हमारे पेट्रोलियम होते हैं, कोल वगैरह होता है, ये इन्हीं के बीच में मिलता है। तो ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा कि हमारा जो अर्थ के इवोल्यूशन के थ्रू, मतलब कि अर्थ जो डिफरेंट टाइप के प्लेट्स के बीच जो अब रिएक्शंस होता है, तो उसमें जो 3 टाइप के रॉक्स बनते हैं। अब ये 3 टाइप्स के रॉक्स जो होते हैं यही हमारा क्या बनते हैं, सॉइल बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो 3 टाइप के रॉक्स हैं हमने इनको डिटेल में पढ़ा था, तब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। इनकी रॉक साइकिल्स वगैरह भी होती है, पर उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। ठीक है। तो अब हम सिंपली आ जाते हैं, अपने टॉपिक पे लौट आते हैं जो हमारा था सॉइल। ठीक है। सॉइल बनने में ये अब यही जो रॉक है यही सॉइल बनाएंगे। और अगर आपने ये समझ गए हैं तो अब आगे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है। ठीक है। तो आप समझते हैं कि सॉइल जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया था, मृदा, वो था क्या हमारा। ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर्स का मतलब आप देखो, ये बहुत ही सब्जेक्टिव वर्ड हो गया कि आप टॉप मोस्ट लेयर क्या मान लोगे, 1 किलोमीटर मान सकते हो, 500 मीटर या 1 सेंटीमीटर भी मांग सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप जब देखते हो, आप जिस भी मिट्टी वगैरह आप देखते हो, हम बाहर जब निकलते हैं तो बाहर जो मिट्टी देखते हैं जिस पे रोड्स बने होते हैं, घर बने होते हैं, तो उसका जो टॉप मोस्ट लेयर होता है ना, इसी में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसी में सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसी में ही सारे क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस या ऑर्गेनिक मिनरल्स मिलते हैं। तो इन्हीं सब के अंदर ही मिलते हैं। और यही सब रीजन होता है कि जब यहाँ पे कोई सीड होता है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, एक ट्री के फॉर्म में क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। तो ये जो सॉइल होता है, सॉइल एक फर्टाइल लैंड होता है। फर्टाइल लैंड हिंदी में बोल सकते हैं इसको उपजाऊ मिट्टी। ठीक है। आप समझ में आया इसको फर्टाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सॉइल ही डिसाइड करता है कि कहीं पे एग्रीकल्चर कैसा होगा, सॉइल ही डिसाइड करता है कहीं पे फॉरेस्ट हमारा कैसा होगा, सॉइल ही डिसाइड करता है कि वो जो कोई भी लैंड है उस पर हम किस टाइप का, मतलब कि किस टाइप का एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं या फिर हम किस टाइप के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल्स में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, पर अभी हम यहाँ पे अपने जो फोकस है कन्फाइन करते हैं क्या, कि सॉइल जो हमारा एक क्या होता है, फर्टाइल लैंड होता है, अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर होता है जो विभिन्न टाइप के लाइफ को पॉसिबल बनाता है। मतलब कि कैसे, जैसे इन्वायरमेंट, जो हमारी इन्वायरमेंट इकोलॉजी सब इसी पे बेस्ड होती है। ठीक है। क्योंकि देखो जो भी यहाँ से जो भी ट्रीज वगैरह ग्रो करते हैं, जो भी प्लांट्स वगैरह निकलते हैं, इसी को एनिमल्स खाते हैं, फूड चेन में आता है, एनिमल को ह्यूमन खाता है और फिर ऐसे धीरे धीरे सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि सॉइल क्या होता है। सॉइल क्रस्ट का टॉप मोस्ट लेयर होता है
1 से 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं, ठीक है, जिसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसको हम लोग NPK कहते हैं। अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, प्लस कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी मिलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जैसे आप ट्री वगैरह के पत्ते वगैरह देखते हो सूख के उसमें गिर जाते हैं, ये सब मिक्स होके ना आपस में इनका क्रिया चलता रहता है और इन्हीं सब रिएक्शन के थ्रू ही सॉइल क्या बनती रहती है, हमारी फर्टाइल बनती रहती है, ठीक है। तो ये है हमारा सॉइल का डिफिनेशन। अब अगर आप ये समझ गए कि सॉइल बन कैसे रहा है, तो इसी से ये भी डिसाइड हो जाएगा कि सॉइल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे सॉइल के अब हम देखेंगे, जैसे हमने मिनरल्स देखा और ये ऑर्गेनिजम्स देखा, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म। जैसे इसी में एक आता है हमारा, वो भी आता है जिसको आता है ना किसान का जो केचुआ होता है वो किसान का क्या होता है, फ्रेंड होता है। फ्रेंड क्या होता है, क्योंकि ये मिट्टी को ऊपर से नीचे करता रहता है, इसको फर्टाइल बनाता रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स थे सॉइल के, यही डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल कितने टाइप का होता है। तो यहीं से हम अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉइल समझने के बाद कि हमारा सॉइल कितने टाइप का होता है, ठीक है। ये हमने अभी क्या समझा, फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन। इसको थोड़ा सा अगर हम बाय हेडिंग भी अगर एक बार जानना चाहें तो हम इसको देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसी पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ये हर साल एक क्वेश्चन इस पर लगभग फिक्स होता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्म, वो सिंपली पूछता है कि सॉइल बनने में क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो अभी आपने समझा वही है, बस हम थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं, एक लीनियर व्यू में रिल लिख दे रहे हैं ताकि आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फर्स्ट जो होता है हमारा, इसको हम इसको बोल सकते हैं पेरेंट रॉक्स, हिंदी में हम इसको बोलते हैं जनक सेल। देखो पेरेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे फादर होते हैं तो फादर को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, मतलब वहीं से ही सब कुछ बेसिक होता है। तो ये जो पेरेंट रॉक्स होता है मतलब कि किस रॉक से हमारा सॉइल बना, जो हमने 3 टाइप के रॉक्स देखे थे ना, उसी में से ये डिसाइड करेगा कि पेरेंट रॉक्स का मतलब कि किस सॉइल के थ्रू मिट्टी सॉइल बन रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, पहले हम इसको एक बार इसको जॉट डाउन एक साथ कर देते हैं एक ही प्लेस पे। एक तो हो गया हमारा पेरेंट रॉक, दूसरा हो गया हमारा क्लाइमेट। ये सब आप अभी समझ चुके, वही है। हम इसको थोड़ा सा, अब देखो क्लाइमेट क्या है, याद है आपको क्लाइमेट क्या, मैंने बोला था क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क होता है। वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर का मतलब सिंपली होता है कि किसी भी प्लेस का जो 2-4 दिन का 2-4-10 दिन में जो मौसम में चेंजेज होते हैं उसको हम लोग वेदर कहते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म चेंज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द एयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म चेंज मतलब क्या, ऐसे नहीं जैसे 20 to 30 ईयर्स में जो बनता है। जैसे हमने बताया था इंडिया का क्लाइमेट क्या है, इंडिया का क्लाइमेट हमारा मानसून टाइप का क्लाइमेट था, ठीक है। अभी देखो इस समय मानसून चल भी रहा है, तो ये दूसरा होता है क्लाइमेट। और क्लाइमेट को डिसाइड क्या करता है, 2 ही चीज़ डिसाइड करता है, और वही 2 चीज़ यहाँ भी डिसाइड करेगा सॉइल बनने में। एक था हमारा टेम्परेचर और दूसरा था हमारा रेनफॉल। सॉरी, वो थोड़ा सा अभी थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो चलो ठीक है यार, हम फिर से देखते हैं। हम देख रहे थे क्या फैक्टर्स क्या होते हैं सॉइल बनने में। तो हमने सबसे पहला देखा पेरेंट रॉक्स यानी जनक सेल, दूसरा है होता हमारा क्लाइमेट, क्लाइमेट जिसको हिंदी में हम लोग जलवायु बोलते हैं। और जलवायु 2 ही चीज़ों से डिसाइड होती है हमारी, एक तो होता है हमारा टेम्परेचर तापमान, और दूसरा होता है रेनफॉल वर्षा, ठीक है, जो कि आजकल चल रही, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा होता है रिलीफ। रिलीफ इसको स्लोप भी बोल सकते हैं, और हिंदी में हम समझ गए क्या होगा, ढलान होगा, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या होगा,
टाइम, समय। समय वैसे भी जान ही रहे हो सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो सॉइल के लिए भी क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है फ्लोरा, तो ये था हमारा फर्स्ट, हमने कहा कि पेरेंट्स रॉक, जनक सेल। देखो जनक सेल का मतलब क्या होता है, जनक सेल मतलब मेनली जो हमारा सॉइल है वो किस चीज़ से मिलके बना है, क्या ये इग्नियस रॉक से बना है, आग्नेय सेल से बना है, या फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, या फिर ये सेडिमेंट्री रॉक से बना है। देखो यही जो पेरेंट रॉक्स होते हैं, देखो नाम से मैंने कहा कि ये पेरेंट्स है। पेरेंट्स का मतलब क्या, जो सॉइल होता है ना उसकी मेन जो करेक्टरिस्टिक्स होती है ये पेरेंट रॉक से डिसाइड करता है। अगर वो इग्नियस रॉक से सॉइल बना है तो सॉइल कैसा होगा, इग्नियस रॉक लावा, याद करो ब्लैक सॉइल हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होंगे, तो ज़्यादा चांस है वो सॉइल की दूसरी टाइप एलुवियल सॉइल हो जाएगी। एलुवियल टाइप अभी आगे हम ये सब टाइप ऑफ सॉइल्स में पढ़ेंगे। तो ये जो पेरेंट रॉक होता है यही डिसाइड करता है कि सॉइल किस कलर का होगा, किस केमिकल प्रॉपर्टी का होगा, कौन से वो फिजिकल फीचर्स को एक्वायर करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी डिसाइड होती है पेरेंट रॉक से। ठीक है, दूसरा होता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट समझ ही गए आप, जैसे टेम्परेचर और रेनफॉल। देखो जब सॉइल होता है, सॉइल पे बारिश होती रहती है, मान लो बारिश होती रहती है तो सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल एक जगह से भाग के क्या फ्लो के दूसरे जगह चल जाता है। आप देखते होंगे जब कहीं पे फ्लड बाढ़ वगैरह आता है तो क्या होता है, वहाँ पे मिट्टी के कई सारे लेयर्स होते हैं। तो ये जो रेनफॉल होता है सॉइल के इरोजन में हेल्प करता है। और वैसे भी जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच हमें मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर मॉइस्चर नहीं होगा, मतलब सॉइल को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो फर्टाइल कैसे होगा। जैसे हमको अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो ऐसे सॉइल जो होता है वो मॉइस्चर को, सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए रेनफॉल की ज़रूरत होती है। दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर डिसाइड करता है, जो ये टेम्परेचर इससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टेम्परेचर उनको क्या करता है, एक्टिव बनाता है। जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, याद है ट्रॉपिकल रीजन क्या था हमारा, ये जो इक्वेटर था 0 डिग्री, इसके 25 इधर 25-30 मान लो कभी कभी, जहाँ पे सन की लाइट सीधी पड़ती थी, यहाँ पे क्या होता है तेज़ गति से, तो यहाँ पे धूप ज़्यादा होता था तो टेम्परेचर ज़्यादा होता था। तो इस वाले रीजन में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने का मतलब क्या है, यहाँ की मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे आपको, ऑर्गेनिक मैटर जैसे ये हमारे जो पत्ते वगैरह होते हैं, जैसे ट्री से कोई पत्ता वगैरह गिर गया है, ठीक है, या कोई लकड़ी का टुकड़ा गिर गया है, तो इसको क्या करें, डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। और इसी को डिकम्पोज करने से जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। यार जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर ये ऑर्गेनिक मटेरियल यही होता है। शॉर्ट इसको एक नाम और होता है ह्यूमस, इसको ह्यूमस भी कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमस इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट, ड्राइव फ्रॉम द ट्रीज। ठीक है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ये प्लांट से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोई एनिमल वगैरह मर गया उसको भी आप देखते हो कुछ दिन बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो डिकम्पोज से जो बनता है वही ऑर्गेनिक मैटर हमारा। थर्ड टाइप है टाइम। देखो टाइम देखो सब कुछ डिसाइड करता है। मैंने कहा कि टाइम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे सॉइल के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पे सॉइल को इकट्ठा हुए बहुत कम समय हुआ है तो वहाँ पे उसकी बहुत ही थिन लेयर, पतली लेयर मिलेगी, और वहाँ की सॉइल उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी, उतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं होगी। टाइम जो होता है वो सॉइल की मेच्योरिटी को डिसाइड करता है कि सॉइल कितना मेच्योर होगा। मेच्योर को आप सिंपली डायरेक्टली लिंक करना है कि कितना फर्टाइल होगा, कितना अच्छे से डेवलप होगा। ठीक है, ऐसे समझो कि अगर जैसे एक आदमी जब एक ह्यूमन होता है, जब बच्चा कम समय होता है तो ही बच्चा होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय में क्या हो जाता है, एक यूथ हो जाता है। इसी तरीके से सॉइल भी क्या होता है, मतलब मेच्योर हो जाता है। उसी तरीके से सॉइल भी हमारा क्या, स्टार्टिंग में बहुत पतला लेयर होता है, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है तो क्या हो जाता है, मेच्योर सॉइल हो जाता है। तो ये होता है, ये टाइम का फ़र्क होता है। टाइम जो है सॉइल की मेच्योरिटी को डिसाइड करता है कि कितना अच्छा, कितने अच्छे क्वालिटी का सॉइल बनेगा। जितना अधिक
टाइम किसी सॉइल को बनने में लगता है उतने ही उसके कई सारे लेयर्स बन जाते हैं। लेयर्स देखो, एक और टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं सॉइल हॉरिजन बोलते हैं, मतलब कि सॉइल के भी कई सारे लेयर्स होते हैं। मैंने कहा जो 1-2 सेंटीमीटर होता है, तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, ओ लेयर होता है ए बी सी, पर वो सब अभी ज़रूरत नहीं है, हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कई सारे लेयर्स आप सिंपली जान लोगे क्या कि सॉइल को इफेक्ट करने का तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है, टाइम है हमारा, ठीक है। उसके बाद रिलीफ देखो, जैसे कि ये माउंटेन रीजन है, अब माउंटेन बताओ, यहाँ पे जो सॉइल होगा वो क्या हल्का सा वाइस है, सॉइल को लेके नीचे चले जाएगी, हवा चली नीचे चली जाएगी। तो जो स्लोप होता है वो सॉइल को क्या इरोजन में मदद करता है, मतलब सॉइल के इरोजन में, मतलब कि सॉइल का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप का मतलब क्या, स्टीप स्लोप को आप ऐसे देखो, जैसे मैं ये बना रहा हूँ यहाँ पे, ये तो है हमारा स्टीप स्लोप और ये है बहुत ही ज़्यादा नैरो स्लोप। तो यहाँ पे अगर सॉइल होगा तो तुरंत नीचे आ जाएगा, इसका इरोजन ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे सॉइल होगा उतनी जल्दी ये इरोड नहीं होगा। तो आप देख रहे हो, तो अगर यानी यहाँ पे सॉइल की थिक लेयर बनेगी, थोड़ा चौड़ा सॉइल बनेगा, यहाँ पे बिल्कुल बन नहीं पाएगा ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे थोड़ा डेवलप होगा नीचे पानी या बारिश होगी तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो रिलीफ भी क्या करता है, सॉइल की फॉर्मेशन में डिसाइड करता है। उसके बाद जो फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ ऑप्शन क्या है हमारा, फ्लोरा फोना, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा पता है आपको क्या बोलते हैं, ट्रीज वगैरह बोलते हैं, प्लांट वगैरह, मैंने बताया था ना यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इनको डिकम्पोज करते हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारा फोना। फोना का मतलब होता है हमारा सिंपली जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको बोलते हैं। तो ये इन दोनों का एक्चुअली में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करके सॉइल में क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, और ह्यूमस ही सॉइल में क्या करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये सब सारी चीज़ें मिलके सॉइल को इन्फ्लुएंस करती हैं, कोई एक चीज़ नहीं, देखो सबका इसमें अपना महत्वपूर्ण है। बस ये है कि इसका पेरेंट वाले का थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है सॉइल की वो यही डिसाइड करवाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन में सबसे पहले हमने देख लिया पेरेंट्स रॉक्स, ठीक है। पेरेंट्स रॉक पेरेंट्स रॉक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्लाइमेट हो गया, ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन में कि क्या क्या चीज़ें सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करती है। तो पेरेंट रॉक हो गया, क्लाइमेट हो गया, टाइम हो गया, रिलीफ हो गया, और फ्लोरा एंड फौना हो गया, ठीक है। अब फिर से हम अपने बैक पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये फैक्टर हो गया, हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक हम देखेंगे सॉइल के क्या क्या टाइप होते हैं। ये भी इसी से लिंक है, जैसे हमने सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ा वैसे सॉइल का टाइप देखेंगे, ठीक है। पर इसके लिए हम थोड़ा सा देखो, सॉइल का टाइप देखो, वैसे तो कई टाइप से डिवीज़न चलता रहता है सॉइल का। कुछ लोग माउंटेन, प्लेन, इन सब के बेसिस पे करते हैं। कुछ लोग एसिडिक या सैलाइन सॉइल बोलते हैं, मतलब कि क्या, मतलब एसिडिक मतलब अम्लीय मिट्टी या फिर क्षारीय मिट्टी, या फिर कुछ लोग उसके डेप्थ के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो देखो डिवीज़न का कई क्राइटेरिया हो सकता है, पर मैंने इसमें एक्चुअली हर टाइप के सॉइल को कवर करने की कोशिश की है, तो आपका इसमें कोई भी क्राइटेरिया सब फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। पर इसको हम लोग इन दोनों से कंबाइन करके देखें, जैसे इंडिया में देखेंगे सॉइल कहाँ है, और फिर उसी के साथ हम क्या देखेंगे, उसका फीचर भी देख लेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते रहते हैं, ठीक है। वैसे नाम आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा इन सब का। तो सॉइल टाइप देखते हैं। देखो ये डिफरेंट टाइप के सॉइल्स हैं। इससे पहले आप ये जो थोड़ा सा मैप मेमोराइज करना, मैं तो कहूँगा ये आप गूगल इमेज पे जाके इमेज भी डाउनलोड कर लेना। वैसे ये बहुत ही पॉपुलर इमेज है, एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाता है आपको। इसमें देखो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि इंडिया के किस रीजन में कौन सा सॉइल मिलता है, और अगर आपने अभी बेसिक समझा है ना, तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये जो जितने भी डिफरेंट टाइप के, जैसे इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, इसको रेड सॉइल बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं, लेटराइट सॉइल बोलते हैं, माउंटेनियस सॉइल होता है, डेजर्ट सॉइल होता है, सैलाइन या अल्कलाइन सॉइल होता है, या मैंग्रोव सॉइल होता है, ठीक है। पहले यहाँ पे इसकी थोड़ा हिंदी वाली टर्मिनोलॉजी लिख देते हैं। देखो एलुवियल सॉइल को हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। रेड सॉइल को तो आपको समझ में आ जाएगा, लाल मिट्टी बोलेंगे। ब्लैक सॉइल को क्या बोलेंगे ब्लैक सॉइल को काली मिट्टी बोल दो, और क्या है, काली मिट्टी। या इसका एक और नाम होता है रेगूर सॉइल,
ये बहुत नाम आता है, इस नाम को नोट कर लेना, रेगुलर सॉइल। क्या ना इसका नाम रेगुलर क्यों, अभी हम देखेंगे। फिर आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट को हिंदी में भी लेटराइट ही बोलते हैं। उसके बाद आता है माउंटेनियस सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद आता है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, मरुस्थलीय। ये थोड़ा सा अभी दिक्कत कर रहा है, इसको टाइम लगेगा मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। सैलाइन इसको जैसे बोलते हैं क्षारीय मिट्टी, और ये हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। मैंग्रोव सॉइल, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, सैलाइन सॉइल से ही एक टाइप है ये, जो हमारा याद है हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट पढ़ा था, जैसे ओशियन होता है, यहाँ से नदी आती है, तो ये जो नदी का मीठा पानी है और इधर से ये वाला जो हमारा ओशियन का क्षारी साल्टी वाटर मिक्स होता है, तो मैंग्रोव मिलते हैं, तो वहीं के सॉइल को ये गाते हैं, मैंग्रोव सॉइल बोलते हैं। तो अब हम एक एक टाइप को अलग अलग करके देखेंगे। अब मैं यहाँ से एक नया पेज उठा लेता हूँ। तो अच्छा, एक बार पहले हम इसको मैप को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। नहीं, मैप तो हम साथ में देखते रहेंगे, ठीक है। पहले हम एक पेज उठा लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको आपको सब नोट डाउन करना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। देखो नाम से, देखो हिंदी वाले आराम से समझ जा रहे होंगे, नाम से ही क्लियर हुआ है। जलोढ़ मिट्टी मतलब क्या, जल द्वारा यानी रिवर द्वारा बनाई गई। आपको याद होगा, हम देखते हैं नदी गंगा रिवर ऐसे क्या करती रहती है, पूरा उत्तराखंड से उत्तर से आते हुए सीधे फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो जब कोई नदी जो है, जब पहाड़ी एरिया से नीचे एरिया में आती है, तो पहाड़ों को याद है इरोजन करती रहती है, पहाड़ों से टकरा के उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती रहती है और अपने साथ बहा के ले आती है। और जब कभी फ्लड आता, बाढ़ आती है, जैसे असम में अभी कुछ दिन पहले आई थी, तो वो क्या करती रहती है, यहाँ पे आके डिपोज करती रहती है, डिपोजिट करती रहती है। याद है, दो प्रोसेस होते हैं, एक तो हमारा इरोजन होता है और दूसरा होता है डिपोजिशन। यही तो वेदरिंग प्रोसेस थी, अपघटन, इरोजन और डिपोजिशन। तो इरोजन में क्या इरोजन का मतलब क्या होता है कि किसी चट्टान से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के ले आना और ट्रांसपोर्ट करना, और डिपोजिशन का मतलब जहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है वहीं पे डिपोजिट करना, मतलब ला के रख देना। तो आपने देखा होगा, जिस एरिया में बाढ़ आया रहता है वहाँ पे एक मिट्टी का लेयर, बालू वालू का लेयर जमा हो जाता है, वही हमारी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। ये इसके बारे में आपको 2 पॉइंट मेन रखना है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल ही मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है, लगभग 42% के आसपास मिलता है। एक तो ये ध्यान रखना, आपको पूछता है क्वेश्चन डायरेक्टली कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल मिलती है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और ये मिट्टी बनती कैसे है, ये मिट्टी नदी द्वारा बनती है उन एरिया में जहाँ पे फ्लड आता है, बाढ़ आता है, ठीक है। नाम से ही देखो जलोढ़ मिट्टी है। या फिर रिवर के डेल्टा पे बनता है। डेल्टा याद है क्या था, जब रिवर ओशियन से मिलने वाला होता है तो जो छोटे छोटे पार्टिकल तो अपने साथ बहा के ले आता है, अंत में आके डिपोजिट कर देता है और इधर उधर बढ़ जाता है। तो ये जो बनता है डेल्टा आकार का डिपोजिशन लैंड, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक। ये भी एक डिपोजिशन लैंड ही होता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। दूसरा क्या है, ये जो है मोस्ट फर्टाइल लैंड होती है। फर्टाइल लैंड मतलब क्या, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। इसीलिए आप देखोगे सबसे ज़्यादा आदमी जो है, ह्यूमन जो है, फर्टाइल लैंड पे ही रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वहीं पे एग्रीकल्चर होता है और वहीं पे घर वर बनाना आसान होता है। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो लैंड होता है ना, ये फ्लैट लैंड होता है, माउंटेन की तरह नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे घर बनाना बहुत ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एलुवियल सॉइल, जब सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। और ये बनता कैसे, डिपोजिशन ऑफ रिवर से, मतलब नदियाँ अपने साथ बहाकर जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, जब वो डिपोजिट कर दी जाती हैं, तो वो ये जो होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा खासा होता है, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं। अब हम देखेंगे इंडिया में कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो देखो इंडिया में हम उसी मैप पर ही आएँगे। ये देखो, इस मैप में ये देखना, ये लिखा है एलुवियल सॉइल, ये तो यानी एलुवियल सॉइल आप देख रहे हो, ये वाला एरिया में एलुवियल सॉइल मिल रहा है, इतना पूरा। और ये अगर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो ये पूरा एरिया जो है वो किसका है, गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्यास रिवर, ठीक है,
चंबल रिवर, सोन रिवर, और इधर से हमने ढेर सारे देखा था गोमती रिवर, राप्ती रिवर, तीस्ता रिवर। तो आप देख रहे हैं ये जो भी जलोढ़ मिट्टी उन्हीं एरिया में मिले जहाँ पे इंडिया के ढेर सारे रिवर्स हैं। ठीक है, तो ये इससे आप क्लियर हो गया होगा कि ये मिट्टी कहाँ पे मिलेगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या जलोढ़ मिट्टी इंडिया के उत्तराखंड, पंजाब में इसीलिए तो इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है क्योंकि ये सब जलोढ़ मिट्टी के एरिया में, और इधर भी मिलते हैं पर वो वाला एरिया पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए कंसर्न है इंडस रिवर जो इधर से जाती है। एक तो यहाँ मिला, दूसरा यहाँ पे क्यों मिल रहा है बताओगे अगर आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पे कौन सी रिवर आती है इधर से, याद है सांगपो, जिसको इंडिया में असम में ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं, यहाँ पे मिलती है। ये देखो बांग्लादेश में यहाँ पे उसके बाद ये वाला रीजन हमारा उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला रीजन जहाँ पे महानदी रिवर है। ठीक है, यहाँ पे क्यों मिल रही है क्योंकि याद हो आपको कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा है यहाँ पे, इसलिए मिल रही है। यहाँ पे क्यों मिल रही है क्योंकि यहाँ पे कावेरी रिवर है, यहाँ पे वैगई रिवर है, ऐसे कई सारे रिवर है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इस वाले रिवर में आप देखोगे राजस्थान में कई सारे रिवर आते हैं, याद होगा आपको, महानदी वगैरह करके गुजरात वगैरह में फ्लो करती है, इसलिए इस वाले एरिया में भी थोड़ा सा हमारा एलुवियल सॉइल मिलता है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि एलुवियल सॉइल यहाँ पे क्यों मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा मैप से अगर आप विजुलाइज करोगे, रीजन समझ गए कि नदियों के थ्रू बनेगा। अब नदियाँ जहाँ जहाँ होंगी, जहाँ जहाँ नदियों का डेल्टा बनेगा वहाँ वहाँ ये मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा गंदगी यहाँ में है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। दूसरा टाइप का सॉइल होता है हमारा रेड सॉइल। दूसरा हमारा, इसको नोट डाउन करते रहना, रेड सॉइल। देखो एक्चुअली पहले तो ये जान लेना इंडिया के लगभग, ये देखो ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट याद रखना, मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, आप समझ पाओ कितना कहाँ पे है। तो ये लगभग इंडिया के 25% आसपास के एरिया में मिलती है। और ये जो रेड सॉइल होता है, इसका रेड का नाम क्यों पड़ता है, एक्चुअली रेड नाम इसका पड़ता है आयरन ऑक्साइड के कारण। हमने देखा था कि हमारा जो ग्रेनाइट रॉक था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दिया था। ग्रेनाइट जो हमारा ग्रेनाइट रॉक था, तो ग्रेनाइट रॉक्स में क्या होता है, ढेर सारा आयरन वगैरह मिलता है। ठीक है, तो अगर ये ग्रेनाइट रॉक किसी ऐसे एरिया में मिल रहा है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी ऐसे एरिया में मिल रहा है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इंडिया में रेनफॉल कहाँ बहुत ज़्यादा होता है, अभी आप वहीं पे आप देखोगे कि वहीं पे उन्हीं सब एरिया में रेड सॉइल मिलेगा। अभी मैं आपसे क्लियर करूँगा। तो जब ग्रेनाइट सॉइल यानी जो इग्नियस रॉक्स होता है वो उस एरिया में मिलता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। कोई ना, यहीं से उठा लेते हैं। तो दो कंडीशन है इसके लिए, एक तो क्या, ग्रेनाइट रॉक होना चाहिए, दूसरा रेनफॉल होना चाहिए। तो जहाँ पे ग्रेनाइट रॉक होगा और रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पे रेड सॉइल होगा। रेड सॉइल इसका नाम इसीलिए होता है क्योंकि ये जो इसके अंदर ग्रेनाइट में होता है आयरन, और जब इसको पानी मिलता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और आयरन ऑक्साइड के कारण ये क्यों दिखता है, रेड कलर का दिखता है। ठीक है, अब मैप में देखो तो रेड सॉइल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखो इस एरिया में मिल रहा है, ये सब एरिया देख रहे हो, पेनिनसुलर वाला एरिया है यहाँ पे याद है ये छोटा नागपुर प्लेटू वाला है जहाँ पे कोयला वोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। ये हमारा कर्नाटक वाला रीजन है जहाँ पे आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है, आयरन और वगैरह, तो इस वाले रीजन में मिल रहा है हमारा रेड सॉइल। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है आपको याद होगा, ब्रिक्स, ईंटें वगैरह इसी से बनाए जाते हैं। तो ब्रिक्स जो है वो रेड सॉइल से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है सेकंड टाइप का, राइट, सेकंड टाइप का सॉइल जो इंडिया में मिलता है। और आपने यहाँ मैप से देखा, मैप से देखो थोड़ा सा देखे रहोगे ना, तो ये चीज़ें रहेगी कि चीज़ें याद रह जाती हैं थोड़ा सा। नहीं तो पूछ लेगा, आपको ऑप्शन दे देगा रेड सॉइल इंडिया में मिलेगा। अब उसने ऑप्शन दे दिया कि इंडिया में कहाँ पे मिल रहा है
इंडिया पे ऑप्शन दे दिया कि यूपी में मिल रहा है, तो यूपी में नहीं मिलता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, और ये थोड़ा सा मैप से अच्छे से विजुलाइज हो जाता है, ठीक है चीज़, इसीलिए मैं मैप से ही लेके चल रहा हूँ। अब दूसरा ब्लैक सॉइल होता है। ब्लैक सॉइल के समझने के लिए थोड़ा सा हमें पहले डेक्कन प्लेटू समझना पड़ेगा। याद होगा हमने गोंडवाना लैंड पढ़ा था, तो पढ़ाया था कि इंडिया, ये वाला पोर्शन जो है इंडिया का, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में क्या होता था, ये वाला पार्ट जब इधर हिमालय इसके जो रसिया की तरफ मूव कर रहा था, तो जब ये इंडियन ओशियन में था ना, तो एक रियूनियन आइलैंड होता है, वहाँ पे वोल्केनो निकलता है, तो इसके नीचे से गुजरा था, तो वहाँ पे वोल्केनो के कई सारे लेयर्स इस बार यहाँ पे जमा हो गए थे। जो पढ़ा था बेसाल्ट जो था, बेसाल्ट का कई सारा लेयर यहाँ पे जमा हो गया था, और उसके बाद धीरे धीरे वही जब बेसाल्ट धीरे धीरे जब इरोजन ऊपर का सॉइल खाली हो गई, तो यहाँ पे क्या बचा, ब्लैक सॉइल बच गया। क्योंकि ब्लैक सॉइल मैंने क्या बताया, ब्लैक सॉइल हमेशा किससे बनता है, इग्नियस रॉक से बनता है, यानी बेसाल्ट से बनता है, ठीक है। और ये कलर में क्या होता है, याद है इग्नियस रॉक हमारा क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए ब्लैक, इसका नाम भी क्यों होता है, ब्लैक सॉइल ही होता है, ठीक है। ये इंडिया में का बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लगभग 15% के आसपास मिलता है। कहाँ मिलता है ये ज़रूर इसको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले आप देख रहे हो गुजरात में मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, कर्नाटक के थोड़ा सा पोर्शन मिल रहा है, थोड़ा सा एमपी में मिल रहा है, और कहीं नहीं मिलता, बस इतने एरिया में मिलता है। और ये वाला जो ये जो ब्लैक सॉइल होता है ना, ये कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होगा। इसीलिए आप देखोगे इंडिया का 99% कॉटन कहाँ से मिलता है, गुजरात से प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, महाराष्ट्र वगैरह से, ठीक है। और इसीलिए आप देखो कि मुंबई वगैरह में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारा डेवलप हुई थी स्टार्टिंग में। अब तो कहीं भी डेवलप हो सकती हैं, पर पहले यहीं पे डेवलप हुई थी, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल को आप रखना। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल इसीलिए कहते हैं, रेगुर मतलब ब्लैक, तो ये ब्लैक कलर का होता है, और कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। और बनता कैसे, ये डेक्कन प्लेटू पे है, और बनता कैसे, लावा के वेदरिंग से बनता है, ठीक है, अब लावा के अवघटन से बनता है। तो ये थोड़ा सा इसमें बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो रहा है, पर उसको हम एडजस्ट कर लेना। मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। ये मैप आप अपने पास रखना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, नेट पे पड़ा होगा। उसके बाद लैटराइट सॉइल क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखो एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये जो ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिलता है, इसमें क्ले बहुत ज़्यादा मिलता है। क्ले याद है, वो जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे सैंड के साथ पार्टिकल मिलते हैं। और क्ले की क्वालिटी क्या होती है, क्ले जब वो कहीं पे होता है तो ये पानी अपने अंदर पानी को बहुत ज़्यादा सोखता है और बहुत जल्दी रिलीज भी करता है। तो जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है ना, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मतलब पानी क्या होता है, स्टोर करके रखा रहता है, और जब धीरे धीरे सूख जाता है ना, तो इनमें कई सारे दरारें पड़ जाते हैं। मतलब कि ऐसा लगता है खेत जो है प्लग है, मतलब ऑलरेडी जुता हुआ है। तो इसकी सॉइल, इसकी बहुत ही क्रैक्स, मतलब सॉइल के अंदर क्या हो जाता है, ढेर सारे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये ब्लैक सॉइल की एक क्वालिटी होती है। कभी कभी पूछता है कि किस सॉइल में क्रैक डेवलप हो जाते हैं, मतलब बिना जोते हुए ऐसा लगता है कि वो जोता गया है, मतलब कि प्लग किया गया है, हल चलाया गया है, तो वो ब्लैक सॉइल होता है हमारा, ठीक है। अब लेटराइट सॉइल क्या होता है, लेटराइट सॉइल रेड सॉइल जैसा ही होता है, बस ये क्या होता है कि बहुत और ज़्यादा वेट होता है। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, याद है इंडिया में वो वाले रीजन जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, वहीं पे लेटराइट सॉइल मिलेगा। अब अगर जिसको क्लाइमेटोलॉजी याद होगा, क्लाइमेटोलॉजी में कि हमने कहाँ कहाँ देखा था कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश कराता है, तो वहीं देखो, ये मैप में देखो, वहीं से क्लियर होगा, वहीं हमारा लेटराइट सॉइल मिल रहा है। ये देखो ये वाला याद है, केरला कर्नाटक वाला रीजन, ये नैरो रीजन देखो, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे ये माउंटेन है, तो साउथ वेस्ट मानसून जब इधर आता है तो इधर खूब सारा बारिश करता है, इधर कोई बारिश नहीं होती। तो ये वाले रीजन में हमारा क्या मिल रहा है, देखो लेटराइट सॉइल मिल रहा है। दूसरा देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये जो माउंटेन है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून की ये जो दूसरी वाली ब्रांच होती है, वो जब इधर से होकर ऐसे लौटती है, तो यहाँ पर भी क्या करती है, यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, खूब सारा बारिश होता है। तो यहाँ पे इस वाले रीजन में लेटराइट सॉइल, ये जो मेघालय गारो खासी जयंती याद है, चिरापूंजी माओ सिंडाम खूब बारिश होती, तो ये वाला रीजन है, यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलता है। और थोड़ा सा तमिलनाडु में मिलता है, क्योंकि
ये वाला मानसून जब लौट के आता है तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इन वाले रीजन में हमारा क्या मिलता है, लेटराइट सॉइल मिलता है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैप से याद रखना, ऐसे भूल जाओगे किस स्टेट में कौन सा सॉइल मिलता है, ठीक है। लेटराइट सॉइल का यूज भी ब्रिक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें भी वही रीजन होता है, आयरन ऑक्साइड खूब ज़्यादा होता है, बस ये थोड़ा एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब क्या होता है ना, देखो यहीं पे एक चीज़ और देख लो, ये वाला जो एसिडिक, जिस सॉइल की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉइल बोलते हैं। 7 से ज़्यादा होती तो उसको अल्कलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल बोलते हैं। तो एसिडिक सॉइल का मतलब है कि उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा ज़्यादा होती है, बस, और इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं आएगा। हालांकि वो बताते नहीं, वो मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसको ले लिया है कि आप पता होना चाहिए। उससे पूछेगा आपसे तो यही पूछेगा एलुवियल सॉइल क्या होता है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, यही मेनली आता है। डेजर्ट सॉइल तो अभी आप देखोगे बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। अब लेटराइट सॉइल में कैसी वगैरह आपको पता है, काजू वगैरह जो होते हैं इन्हीं सब एरिया में मिलते हैं। ये भी आयरन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है इसको नोट डाउन कर लेना। लेटराइट सॉइल जहाँ टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबर कल्टीवेशन में लेटराइट सॉइल का यूज होता है, ठीक है। इनमें बॉक्साइट की मात्रा बहुत ज़्यादा, ये एक बार आ चुका है बॉक्साइट, वो पूछा था कि किस सॉइल में बॉक्साइट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो ये मिलती है हमारी लेटराइट सॉइल में, ठीक है। एरिया देखो यही सब हमारा एरिया है, ठीक है, लेटराइट सॉइल वाला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अब उसके बाद आएगा, उसके बाद अब छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक है हमारा माउंटेनियस सॉइल, यानी पर्वतीय मिट्टी, यानी याद आपको माउंटेन वाले रीजन में मिलेंगे। अब पता है आपको माउंटेन में स्लोप क्या होता है, स्लोप ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी लेयर जो होगी वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर होगी, ठीक है। और इन थिन लेयर होगी तो ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थिन लेयर है तो एग्रीकल्चर के जो रूट्स हैं वो अंदर तक कैसे जाएंगे, ठीक है, तो पेड़ कैसे वहाँ पर ग्रो होगा। तो यहाँ पर ग्रास लैंड और ग्रास वगैरह ही उग सकते हैं, ट्री बहुत ज़्यादा वैसे नहीं हो सकते। इनका उतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं है, बस आपको इतने ही बचा होना चाहिए। इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह अच्छा खासा होता है, लेकिन माउंटेनियर रीजन में आपको पता है कि कोल्ड होता है तो वहाँ पे उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन होता नहीं है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक मैटर वैसे ही पड़े रहते हैं, ह्यूमस बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया की एक्टिविटी याद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते थे उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। इनका ह्यूमस कंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ह्यूमस कंटेंट हाई का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे क्या होता है ना, बैक्टीरिया डिकम्पोज करते नहीं, चूँकि वो ठंड होती है तो वो सब हाइबरनेशन में पड़े होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। अब गर्मी होती है तो एक्टिव होते तो इनएक्टिव होते हैं, तो इनएक्टिव होने की वजह से क्या करते हैं, ये सब डिकम्पोजिशन इनका नहीं होता, इसलिए वो उसे ही पड़े रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है ये डेजर्ट सॉइल। मैप में देखना, ये है हमारा डेजर्ट सॉइल, याद आ रहा होगा, थार डेजर्ट राजस्थान में मिलेगा। डेजर्ट है मतलब यहाँ पे ढेर सारा सैंड होता है। अब सैंड है तो आप सैंड में पानी डालते हो तो वाटर तो रुकता नहीं, तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। ये लूज सॉइल होते हैं, लूज सॉइल जाने दो ना, बालू इकट्ठा होता है, इन पे एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता, मैंने बताया था कि नागफनी, वो जो कैक्टस वगैरह वो ट्री मिलते हैं जिन पे प्लांट, जिनमें ट्री वो पत्ते वगैरह नहीं होते, ठीक है, मतलब प्लांट का ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, वो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डेजर्ट सॉइल। सैलाइन, और इसको मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। ये पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, पीएच 7 से कम होगा, ठीक है, तो एसिडिक होगा। उसके बाद हमारा सेकेंड आ गया, हमारा ये जो लास्ट है हमारा मैंग्रोव सॉइल। देखो ये कोई सॉइल नहीं होता एक्चुअली, जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं ना, जैसे याद है ये गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा जो था, यहाँ पे मैंगो ट्री मिलते हैं, तो वहीं पे जो सॉइल होते हैं ना, दलदल वाले सॉइल जो होते हैं, दलदल जिसको स्वैम्पी लैंड भी बोलते हैं, ये वाले एरिया को कहते हैं। तो ये बताओ, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा पा रहे हो तो आपको समझ पा रहे हो कि ये कहाँ पे मिलेंगे। देखो जाहिर सी बात है वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे नदी का डेल्टा होगा, ठीक है। तो देखो माउंटेन, ये एक तो ये वाला गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन हो गया हमारा, यहाँ पे मिलेगा मैंग्रोव सॉइल। दूसरा कहाँ पे मिलता है, एक सेकेंड,
दूसरा ये गंगा का ब्रह्मपुत्र वाला रीजन देख लो, सॉरी गंगा ब्रह्म उल्टा बोलो, ये गोदावरी और कृष्णा वाला केजी बेसिन जो था यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मैंग्रोव मिलता है, कावेरी में मैंग्रोव मिलता है, इधर मैंग्रोव मिलता है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा मैंग्रोव सॉइल मिलता है कहाँ, बस आप थोड़ा सा आपकी बेसिक जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि मैंग्रोव सॉइल कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे मैंग्रोव होगा, जहाँ पे सॉल्ट वाटर और स्वीट वाटर मिक्स होंगे, मैंगो ट्री होगा, वहीं पे ही थोड़ा सा स्वयं पे दलदल वाला एरिया होगा, वहीं पे हमारा मैंग्रोव सॉइल मिलेगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं। अभी हमने देखो आज हमें क्या क्या देखना था सॉइल में। सॉइल में एक तो हमें सॉइल फैक्टर ऑफ सॉइल अच्छे से समझ लिया बैकग्राउंड के साथ। दूसरा हमने सॉइल के टाइप देख लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि फैक्टर्स क्या क्या हैं, किस किस टाइप का सॉइल इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझोगे जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे ना, तो आपको मैं बताऊंगा कि ब्लैक सॉइल है तो कॉटन मिल रहा है, तो कॉटन मिल रहा है तो रेनफॉल शुगर केन वगैरह कहाँ पे होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सॉइल इन इंडिया देख लिया। ये बहुत ही छोटे छोटे टाइप है, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल का इरोजन मतलब मृदा का अपघटन और सॉइल कंजर्वेशन मृदा का संरक्षण। ये दोनों चीज़ें हम क्या करेंगे अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज ये फर्स्ट क्लास था, हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा काफ़ी गैप वगैरह हो गया था, तो आज इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ओके बाय। अगली क्लास में सोचूँ कोशिश करूँगा लाइव लेने की, मैं आपको टाइम वगैरह बताऊँगा, जैसे भी होगा फिर उस हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है।